हेलो एवरीवन। तो पीटीटीएच के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था नायट डिवाउरिंग फ्लेम और आंटी आंडी दोनों ही डी-टायर की मेडिसिनल पिल के ऊपर हमला कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों को ऐसा लग रहा होता है कि ये दोनों काफी इजीली डी-टायर की एम्ब्रोनिक पिल को हासिल कर लेंगे। लेकिन बात उल्टी हो जाती है और वो डी-टायर की एम्ब्रोनिक पिल इन दोनों की काफी अच्छे से धुलाई करने लगता है। और कुछ टाइम के बाद गुइवान और जुकुन भी इस फाइट में शामिल हो जाते हैं, लेकिन रिजल्ट में अकेले ही वो डी-टायर की एम्ब्रोनिक पिल इन चारों के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। अब इन चारों को बहुत गंदे तरीके से घायल करने के बाद वो डी-टायर की एम्ब्रोनिक पिल बोलता है, तुम चारों के पास मुझे रिफाइन करने की एबिलिटीज नहीं है। ये सुनकर नाइट डिवाउरिंग फ्लेम हंसते हुए कहता है, तुम इतनी जल्दी खुश क्यों हो रहे हो भला? फिर वो फटाक से आंटी आंडी से वो ताओशी एंशिएंट गॉड जेड को मांगता है। अब इस गॉड जेड को पकड़कर नाइट डिवाउरिंग फ्लेम अजीब अजीब सी हैंड सिंबल परफॉर्म करने लगता है, जिसके चलते वो डी-टायर की एम्ब्रोनिक पिल फटाक से रिंग में ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद वो डी-टायर की मेडिसिनल पिल का फिगर फाइनली एक पिल जैसा आकार को लेकर नाइट डिवाउरिंग फ्लेम की तरफ आने लगता है। लेकिन इससे पहले कि नायटी इसको पकड़ पाता, आंटी आंडी बीच में कूद के इस पिल को पकड़ लेता है। अब ये देखकर गुइवान जुकुन उसको धमकाने लगते हैं, लेकिन इंस्टेंट ही आंटी आंडी उस पिल को गटक लेता है। ये देखकर शोयान कहता है, आंटी आंटी के मुंह पूरे के पूरे सुइसाइडल है। और यहीं से ही स्टार्टिंग होती है आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो अब हम आज के नोवेल पार्ट में पता करेंगे कि आखिर आंटी आंटी के ये सुइसाइडल मुंह का अंजाम क्या होने वाला है। अब आंटी आंटी के इस पिल को फटाक से गटकने के बाद हर एक बंदा सरप्राइज हो जाता है और किसी ने भी सोचा नहीं होता आंटी आंटी कोई ऐसा कदम लेगा। इनफैक्ट नाइट डिवाउरिंग फ्लेम ने भी सोचा नहीं होता। अब इस सिनेरियो को देखकर जुकुन और गुइवान दोनों के दोनों काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तो अब गुइवान चिल्लाकर कहते हैं, आंटी आंटी तू अपने मौत को बुलावा दे रहा है। ये सुनकर आंटी आंटी तेज तेज हंसते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं अपने मौत को बुलावा नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अभी के लिए तुम लोगों के पास वो एबिलिटी नहीं है, बट मेरे पास है। और अभी के लिए हमें आंटी आंटी की बॉडी से एक लाइट रिलीज होते हुए दिखाई देने लगता है। और लास्ट बार ही जुकुन के हमले से आंटी आंटी के बॉडी में जो जो घाव बन गए होते हैं वो काफी जल्दी पूरे तरीके से हील हो जाते हैं और उसके बॉडी से वेव आफ्टर वेव फ्राइटनिंग रिपल्स रिलीज होने लगते हैं। अब आंटी आंटी के बॉडी के इसी पावरफुल ऑरे को सेंस करके जुकुन और गुइवान दोनों के हाव भाव बदल जाते हैं। तो अब गुइवान चिल्लाते हुए कहते हैं, अब वो एम्ब्रोनिक पिल का ऊर्जा विस्फोट होने लगी है, जिसके चलते कुछ टाइम के लिए ये आंटी आंटी का स्ट्रेंथ कुछ टाइम के लिए बढ़ने वाला है। लेकिन उसके बाद ऐसी टेरिफाइंग एनर्जी की वजह से ये आंटी आंटी का बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगा। ये सुनकर जुकुन कहते हैं, हम आंटी आंटी को इस डी-टायर की एम्ब्रोनिक पिल को रिफाइन करने का मौका नहीं दे सकते, और जब तक हम इसे रोक पाते हैं इसे उस एम्ब्रोनिक पिल को अपनी बॉडी से निकालना ही पड़ेगा। तो चलो फटाक से सब हमला करो। अब ये सुनकर गुइवान अपने सर को हाँ में हिलाते हैं। और जब बात आती है डी-टायर की एम्ब्रोनिक मेडिसिनल पिल के ऊपर जीत हासिल करने की, तो फिर आंटी आंटी के टोली के पास पहले से ही एडवांटेज होता है। और तो और क्रिटिकल मोमेंट में नाइट डिवाउरिंग फ्लेम ने ट्रांसफॉर्मिंग बिल्डिंग बनाई होती है, उसके वजह से वो पावरफुल एम्ब्रोनिक डी-टायर की मेडिसिनल पिल अपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता है। अब ये सोचते सोचते जुकुन और गुइवान आगे बढ़ जाते हैं आंटी आंटी को हमला करने के लिए। अब इन दोनों को काफी स्पीडली अपने ही पास आते हुए देख आंटी आंटी हंसते हुए कहता है, तुम दोनों मेरे बिल्कुल भी मैच नहीं हो। ये बोलती ही आंटी आंटी अपने फिस्ट को आगे की तरफ शूट कर देता है। और इस अटैक के पीछे की टेरिफाइंग पावर को सेंस करने के बाद जुकुन और गुइवान दोनों ही काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। तो वो फटाक से अपने पूरे डाउकी को अनरिलीज करके इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करते हैं। फिर बैंग बैंग आवाज के साथ गुइवान और जुकुन के हाथों के ऊपर एक फ्राइटनिंग एक्सटर्मिनेशन स्टॉर्म क्रिएट होता है। अब हम इसको 1000 फीट नीचे खिसक कर जाते हुए देखते हैं और वहीं पर आंटी आंटी
एकदम टकाटक आसमान में खड़ा होता है। और तो और अभी के लिए उसके बॉडी से जो रिपल बाहर आ रहे होते हैं, अब वो और भी ज्यादा टेरिफाइंग होता जा रहा था। और इधर आसमान की सिचुएशन को इतनी जल्दी बदलते हुए देख शोयान का टोली बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली डी-टायर की एम्ब्रियोनिक पिल को कंज्यूम करने के बाद हांटी आंटी इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है। और तो और सब जानते थे ये बस इनिशियल स्टेज है, और अगर हांटी आंटी को सच में इस डी-टायर की एम्ब्रियोनिक पिल को रिफाइन करने दिया गया तो फिर वो पक्का ताओदी क्लास में ब्रेक थ्रू कर पाएगा, और उस टाइम पर किसी के भी पास चीजों को बदलने की अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। अब आगे हांटी आंटी का खाली पैर आसमान में आगे बढ़ता है। फिर वो नीचे गुयुआन और जुकुन को देखकर हंसते हुए कहता है, गुयुआन अल्टीमेटली इस बैटल का विजेता मैं खुद हूँ, और वैसे भी मैंने ये क्रिटिकल मोमेंट के लिए हजारों सालों से प्रिपेयर किया है। ये सुनकर गुयुआन एक अजीब से आवाज में हंसते हुए कहते हैं, मुझे लगता है तुम अंदर से कुछ खास अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। ये सुनकर हांटी आंटी हल्की आवाज में हंसने लगता है, लेकिन पीछे खड़ा हुआ नैरेटिव डिवायरिंग फ्लेम कहता है, हांटी आंटी क्या तुम इसे सप्रेस कर पा रहे हो? क्योंकि अगर इस डी-टायर की एम्ब्रियोनिक पिल का एनर्जी तुम्हारे बॉडी के अंदर एक्सप्लोड हो जाता है तो फिर मैं इन दोनों का बिल्कुल भी मैच नहीं हूँ। ये सुनकर हांटी आंटी कहता है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे अपने लिमिट्स के बारे में अच्छे से पता है। अब अपने बॉडी के अंदर के ऐसे राइज हो रहे दावकी को सेंस करके वो अभी के लिए बिल्कुल भी पैनिक नहीं होता। ये सुनकर नैरेटिव डिवायरिंग फ्लेम कहता है, तो हांटी आंटी क्या तुम अभी के लिए ठीक हो? ये सुनकर हांटी आंटी कहता है, मुझे बस यहाँ से सेफली बाहर जाने की जरूरत है। ये सुनकर जुकुन और गुयुआन हंसते हुए कहते हैं, तुम यहाँ से जाना चाहते हो, लेकिन ये इतना ज्यादा इजी कैसे हो सकता है भला? ये बोलते ही ये दोनों अपने ओरा को लिमिट तक राइज कर देते हैं। फिर ये दोनों क्रेजी तरीके से हांटी आंटी की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इधर इन दोनों को इस तरीके से अटैक करते हुए देख हांटी आंटी बस अपने हाथ को वेव करता है, जिसकी वजह से हांटी आंटी ने इजीली इन दोनों के अटैक को ब्लॉक कर दिया होता है। और जब हांटी आंटी एक ही हाथों से जुकुन और गुयुआन के अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है, उसकी दूसरी हाथ की उंगली इस जगह की स्पेस को स्वाइप करता है। फिर एक स्पेशल क्रैक अपीयर होता है, और ऐसे सिनेरियो को जैसे ही जुकुन और गुयुआन देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। फिर वो पावरफुल दाव के पिलर्स को हांटी आंटी के दाव के डिफेंसेस के साथ टकरा देते हैं, जिसकी वजह से डिफेंसेस में कई सारे रिपल्स फैलने लगता है। लेकिन हांटी आंटी इन दोनों को पूरे तरीके से इग्नोर करता है, और जैसे ही हांटी आंटी का हाथ नीचे की तरफ प्रेस होता है, हांटी आंटी के सारे बंदों को एक पावरफुल सक्शन फोर्स ने ऊपर की तरफ खींच लिया होता है। इन्हें उस स्पेशल क्रैक में घुसाड़ दिया जाता है। फिर तभी और एक बूम का आवाज सुनाई देता है। अब पीछे से एक एक्सटर्मिनेशन फायर जैसी फ्लक्चुएशन फैलता है, जिसके चलते हांटी आंटी के फेस के कोने से हमें खून को रिलीज होते हुए दिखाई देता है। और ऐसे सिनारियो को देखकर नैरेटिव डिवायरिंग फ्लेम सरप्राइज होकर सोचता है, लगता है ये हांटी आंटी का बॉडी का कंडीशन उतना अच्छा नहीं है जितना वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स हांटी आंटी के पास डी-टायर की एम्ब्रियोनिक पिल है, लेकिन दो दाओशिंग लेवल के 9 स्टार के वॉरियर के साथ लड़ना उसके लिए भी थोड़ा सा हेक्टिक है। अब हांटी आंटी कहता है, गुयुआन मैंने तुम्हें कहा था एंड में मैं ही जीतूंगा, क्योंकि जैसे ही मैं एक बारी इस डी-टायर की एम्ब्रियोनिक पिल को पूरी तरीके से रिफाइन कर लेता हूँ, तब तुम्हारा गु क्लान, लिन क्लान और यान क्लान, इनफैक्ट स्काई मेंशन अलायंस और यानसिड व्हाइट ड्रैगन ट्राइब का खात्मा का दिन होगा। फिर वो नैरेटिव डिवायरिंग फ्लेम को कहता है, चलो जाओ यहाँ से। फिर इंस्टेंट ही नैरेटिव डिवायरिंग फ्लेम भी उस जगह से चला जाता है, लेकिन वो अभी के लिए यहाँ से जाना नहीं चाहता। बट उसके कुछ कहने से पहले वो देखता है हांटी आंटी के गर्दन में बहुत सारे क्रैक्स अपीयर हो रहे हैं, तो वो समझ जाता है कि इस टाइम पर हांटी आंटी फाइट नहीं कर सकता। अब इसी धमक देने के बाद ही हांटी आंटी के हाथ फटाक से नैरेटिव डिवायरिंग फ्लेम को ग्रैब करता है। फिर वो कहता है को अब नैरेटिव डिवायरिंग फ्लेम को भी उस स्पेस के अंदर भेज दिया जाता है। अब इसी सीन को देखकर नैरेटिव डिवायरिंग फ्लेम काफी ज्यादा एंसियस फील करता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाता वो हांटी आंटी के गर्दन पे कई सारे क्रैक्स को आते हुए देख पाता है, जिसके वजह से वो समझ जाता है कि ये फाइट करने के टाइम नहीं है। और अंदर से चाहे वो कितना भी गुस्सा हो रहा हो, लेकिन उसको तांते मिसते हुए उस स्पेशल क्रैक के अंदर बढ़ना पड़ता है। अब जब गुयुआन और जुकुन देखते हैं कि हांटी आंटी ने एक्चुअली में इस जगह की स्पेस को चीर दिया है, ये दोनों भी काफी ज्यादा टेंस्ड हो जाते हैं। फिर
फिर एक भयानक सी रोर की आवाज आसमानों में गूंजने लगता है। फिर एक एनर्जी टाइड क्रेजी तरीके से हांटी आंटी की तरफ आगे बढ़ जाता है। अब अगले ही पल में वो बड़े से पहाड़ जैसी एनर्जी टाइड बैंग बैंग की आवाज के साथ हांटी आंटी की पीठ में जाकर टकराते हैं, जिसकी वजह से हम इंस्टेंट ही हांटी आंटी के चेहरे के रंग को उड़ते हुए देख पाते हैं और उसकी बॉडी में कई सारे गहरे गहरे घाव आ जाते हैं। अब पलक झपकते ही उसका पूरा बॉडी खून से रंग जाता है, लेकिन हांटी आंटी और नारुतो डिवाउरिंग फ्लेम उस स्पेशल फोर्स का इस्तेमाल करके डायरेक्टली वो स्पेशल क्रैक में एंटर कर जाते हैं। फिर हम एक ही बारी में उन दोनों को उस जगह से वैनिश होते हुए देख पाते हैं और देखते ही देखते वो स्पेशल क्रैक भी डिसअपीयर हो जाता है। अब जिस इंस्टेंट में वो स्पेशल क्रैक गायब होता है, शुइस आवाज के साथ उस स्पेशल क्रैक वाले स्पॉट में गुइवान और जुकुन प्रकट हो जाते हैं और उनके हाथों में एक फ्राइटनिंग रिफल रिलीज होने लगता है। लेकिन भले ही स्पेस के ऊपर कितना भी फोर्स वो दोनों अप्लाई कर रहे हो, वो वहाँ पर एक छोटा सा फ्लक्चुएशन भी अपियर नहीं कर पाते। अब इस सीन को देखकर जुकुन और गुइवान दोनों काफी ज्यादा एंसियस हो जाते हैं और इस सिनेरियो को देख के जुकुन और गुइवान बहुत ही ज्यादा टेंस्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि इस जगह का स्पेस खतरनाक तरीके से स्टेबल है। तो अगर उन सबको यहाँ से जाना है तो उन्हें वही पाथ को फॉलो करना होगा जहाँ से वो अंदर आए थे। लेकिन अभी के लिए उनके पास ऐसा करने का टाइम नहीं है, क्योंकि जब तक वो ऐसा कर पाएंगे तब तक हांटी आंटी का ग्रुप बहुत दूर जा चुका होगा। अब जुकुन जिया को देखकर अपने हाथों को वेव करते हुए कहते हैं, बच्चे वो बास्टर्ड कुछ ज्यादा ही चालाक निकला। ये सुनकर जियान चुपचाप से शोयान की तरफ मुंह मोड़ते हुए उसको पूछती है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। और वैसे भी हांटी आंटी ने डी टायर की एम्ब्रॉनिक बिल को हासिल कर लिया है, तो अगर हम उसे इसे सक्सेसफुली रिफाइन करने देंगे तो फिर ये प्रॉब्लम से बाहर आना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये सुनकर लेइंग गुस्से में कहते हैं, हम सीधे अब हानरियलम के ऊपर हमला करेंगे। ये सुनकर सारे के सारे एक्सपर्ट्स अपने सर को हाँ में हिलाते हैं, क्योंकि सबको पता था कि अगर वो हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे तो उनका एंडिंग लीशी और याओक्लान जैसा होगा। अब शोयान जो कि इतने टाइम से चुप था, वो मन ही मन सोचता है वो हांटी आंटी इतना मूर्ख नहीं है, उसको अच्छे से पता होगा कि वो अभी के लिए फाइट करने के लायक नहीं है। इस वजह से वो शायद अपने हान क्लान लौटेगा ही नहीं तो वो हानरियलम को पूरे तरीके से छुपा देगा। और हालांकि हानरियलम को हाइड करना बहुत ही ज्यादा ट्रबलसम है, लेकिन हांटी आंटी के एबिलिटीज को देख के ये इम्पॉसिबल नहीं लगता। और तो और हान क्लान इस चीज के लिए 1000 सालों से प्रिपेयर करता आ रहा है, तो नेचुरली वो लोग ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी पहले से ही ढूंढ लिए होंगे। अब शोयान बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ वो बंदा डी टायर की एम्ब्रॉनिक बिल को प्यूरिफाई ना कर पाए। और हमें तो पता ही है गाइस, अगर हांटी आंटी दाऊदी क्लास में ब्रेक थ्रू कर देता है तो इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो उसको रोक पाए। और जैसा कि हान क्लान छोटे से छोटी चीज का भी बदला लेता है, तब वो पूरे अलायंस को तहस नहस कर देगा। अब गुइवान ये सारी बातों को सुनने के बाद कहते हैं, अब हमारे पास कुछ भी सोचने को बचा नहीं है, हमें जल्दी से अलायंस के सारे एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करके हानरियलम के ऊपर हमला करना ही होगा। इससे पहले कि वो तैयार हो पाए, हमें हांटी आंटी को हर कीमत पर रोकना होगा। और जब तक हम उसे डी टायर की एम्ब्रॉनिक बिल को रिफाइन करने की टाइम नहीं देते, वो हमारी कुछ करे बिना ही उस डी टायर की एम्ब्रॉनिक बिल के वजह से अपने आप ही एक्सप्लोड हो जाएगा। अब ये सुनकर हर एक बंदा अपने सर को हाँ में हिलाता है। अब इधर जब जुकुन देखते हैं सारे बंदे यहाँ से जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, वो फटाक से कहते हैं, जरा मेरी बात सुनो। और तो क्योंकि हम यहाँ पर आ ही चुके हैं, तो यहाँ से खाली हाथ वापस लौटने का कोई मतलब नहीं होगा, तो तुम सब जरा सामने से हट जाओ। मैं इस स्टोन स्टैचूज को अपने साथ बाहर ले जाता हूँ। ये सुनकर शोयान का पूरा टोली सरप्राइज हो जाता है और अब शोयान का नजर जाता है सामने प्रेजेंट हुए स्क्वायर की तरफ। और हालांकि ये सारे खंभों के ऊपर कई सारे हेवनली फ्लेम मौजूद हैं, लेकिन इस टाइम पर ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए ही रह गई है, तो इसे बाहर ले जाना पॉइंटलेस होगा। और जैसे वो डी टायर की एम्ब्रॉनिक बिल यहाँ से गई है, वो स्टैचू भी पूरा का पूरा नॉर्मल स्टैचू बन चुका है। तो अभी के लिए गुइवान बहुत ही ज्यादा खराब मूड में होने की वजह से अपने हाथों को वेव करते हुए कहते हैं, तुम्हारी जैसी मर्जी वैसा करो। ये बोलते ही वो पीछे मुड़कर स्पेशल टनल की तरफ
तरफ चले जाते हैं। फिर उसका पीछा हर एक एक्सपर्ट करने लगता है और सबसे लास्ट में शोयान जाता है और जाते जाते वो जूकुन को देख रहा होता है। अब शोयान जाते जाते मन ही मन सोचता है, जैसा ये जूकुन का पावर है, एक ड्रैगन एम्परर फालतू में कोई भी चीज को नहीं करेगा, तो क्या ये स्टोन स्टैचू के अंदर कुछ अलग चीज मौजूद है। अब सीन चेंज होकर आता है एक माउंटेन के ऊपर और वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं शोयान और गुयुआन का पूरा टोली। इसी टाइम पर गुयुआन ग्लूमी आवाज में कहते हैं, हानजियलम के रास्ते को पहले से ही तबाह कर दिया गया है और वैसे भी मुझे पता लगा है कि ये हानजियलम पहले से ही छुप चुका है। लगता है वो इस चीज के लिए पहले से ही तैयार थे। अब शोयान गहरी सांस लेते हुए कहता है कि ये हमारे लिए काफी गंदी बात है कि हानजियलम खुद को पूरे तरीके से छुपा चुका है। और गाइस मैं आप सबको बता दूं, हान क्लान के लिए हमेशा के लिए छुप के रहना इम्पॉसिबल है, लेकिन उनको बस आंटी अंडी के एम्ब्रियोनिक पिल को रिफाइन करने तक ही छुपना होता है, क्योंकि जब टाइम आएगा तब अलायंस की आर्मी पूरे तरीके से डिसएडवांटेज में जा चुकी होगी। अब इसी टाइम पर यानचेन कहते हैं, हान क्लान के रास्ते को ढूंढने के लिए हमने पहले से ही एक्सपर्ट्स को डिस्पैच कर चुके हैं। अब लेन कहते हैं, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए। ये सुनकर गुयुआन कहते हैं, अब हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं कि लक किसका बेटर है। ये सुनकर लिंग कहते हैं कि इंतजार करना। ये सुनकर गुयुआन कहते हैं, डी टायर की एम्ब्रियोनिक पिल को रिफाइन करने में फेलियर के कई सारे चांसेस होते हैं, तो अब हम सिर्फ प्रेयर ही कर सकते हैं कि आंटी आंटी वो एम्ब्रियोनिक पिल को सक्सेसफुली रिफाइन ना कर पाए, क्योंकि जब तक उसके पैर दाऊदी क्लास पर पहुँचते नहीं है हमारे पास मौका बचा रहेगा। लेकिन ऑफ कोर्स अगर वो सक्सेड हो गया तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते, और अगर ऐसा हो जाता है तो शायद ऊपर वाला भी हमें खत्म करना चाहता होगा। अब आगे गुयुआन कहते हैं, सब लोग बिखर जाओ, हम कुछ जासूसों को पीछे छोड़ देते हैं और इस टाइम के दौरान हमें उस लोकेशन को ढूंढना चाहिए जहाँ पर हानजियलम छुपा हुआ है, क्योंकि अगर हम लकी रहते हैं तो हो सकता है कि हम टाइम से पहले उसे ढूंढ लें और तब हम हानजियलम के ऊपर धावा बोल के एक आखिरी बैटल लड़ेंगे। अब हमें दिखाया जाता है शोयान भी मेड्यूसा और जूनर के हाथों को पकड़कर अलायंस की तरफ जाने लगता है। फिर सब भी अलायंस की तरफ लौट जाते हैं और भले ही ये मिशन फेलियर हो गया हो, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी नहीं बिखरते। सब आकर इकट्ठा होते हैं स्काई मेंशन अलायंस के हेडक्वार्टर में, क्योंकि सबको पता था अगर इस बारी वो बिखर जाते हैं तो कोई भी फ्रैक्शन हान क्लान का सामना नहीं कर सकता, तो उन सबको एकजुट होकर ही हान क्लान का सामना करना पड़ेगा और उसे हराना पड़ेगा। और इस टाइम के दौरान अलायंस के एक्सपर्ट्स सेंट्रल प्लेस में हो रहे हैं सारी एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहे होते हैं। और इस टाइम के दौरान गुयुआन हानजियलम के प्रीवियस लोकेशन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, लेकिन वहाँ पर भी उनको कुछ भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से अब अलायंस के बंदे होप छोड़ने लगते हैं। तो गाइस आखिर ये चीज कौन सा मोड लेने वाला है वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि आज इसी के साथ ही खत्म होता है आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो गाइस आपको आज की नोवेल पार्ट कैसी लगी वो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।